लोक नृत्य चल रहे थे। इसमें कल हमने जो है आदिवासी नृत्य स्टार्ट किए थे। आदिवासियों के नृत्य, भील आदिवासियों के नृत्य, और कौन सा एक रह गया, बेरीहाल। ये भील आदिवासियों के नृत्य है। ग्रास्य आदिवासियों के नृत्य, वालर है, मोरिया है, जवारा है, लूर है, कूद है और मादल नृत्य है। ग्रास्य आदिवासियों के नृत्य। कंजर जाति के अंदर एक ही है, चक्री। सरगड़ा जाति के अंदर एक ही है, युद्ध नृत्य। कालबेलिया जाति इंपॉर्टेंट है। कालबेलिया जाति के 4 नृत्य है, शंकरिया, पणिहारी, इंडोनी, बागड़िया। बागड़िया ये कुछ चर्चित नृत्य हैं। किसका? कामड़ उसमें आ जाएगा वो, जैसे अपन देखे ना धार्मिक नृत्य। धार्मिक नृत्य में अपन ने सांकल नृत्य लिया था, थाली नृत्य लिया था, 13 ताली नृत्य लिया था और अग्नि नृत्य लिया था। एक और लिया था लंगूरिया नृत्य। ये धार्मिक नृत्यों में आ जाते हैं। ये धार्मिक नृत्य। गौरी नृत्य को किस पॉपुलर नाम से जानते हैं? गौरी नृत्य में नृत्य का भाग जो है वो राई कहलाता है, और राई नृत्य किस नाम से जाना जाता है? मेरू नाट्य। मेरू नाट्य सभी नाटकों का, सभी नृत्यों का सिरमौर राई नृत्य है। मेरू नाट्य के नाम से चर्चित। गौरी नृत्य के में नृत्य के गौरी नृत्य नाटिका है, नृत्य और नाटक साथ साथ है। नृत्य के भाग को राई कहते हैं, मेरू नाट्य के नाम से भी चर्चित है। शिव के पात्र को क्या कहा जाता है? पूरी। गौरी का आयोजन कब किया जाता है? गौरी का आयोजन मानसून की समाप्ति पर 40 दिनों के लिए। मानसून की समाप्ति पर 40 दिन। भीलों का कौन सा नृत्य जो है वो विवाह के समय पुरुष हाथ में तलवार लेकर करता है? कौन सा नृत्य होगा? हाथी मन्ना नृत्य। पुरुष जो है हाथ में तलवार लेकर घुटनों के बल बैठकर हाथी मन्ना नृत्य करते हैं। भीलों का वो कौन सा नृत्य जिसमें भील जो है वो दूसरे आदिवासियों को भी आमंत्रित करते हैं और सामूहिक रूप से नृत्य करते हैं? बेरीहाल का आयोजन कहाँ होता है? उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर खेरवाड़ उदयपुर, जिसमें भील जो है खुद आते हैं, दूसरे आदिवासियों को भी आमंत्रित करते हैं। भीलों का कौन सा नृत्य जो है वो खेल नृत्य कहलाता है? नेजा नृत्य। भीलों का वह नृत्य जो खेल नृत्य।
ग्रासियों के नृत्य लिखे हैं। ग्रासियों के इन नृत्यों में कितने नृत्य ऐसे हैं जिसमें वाद्य यंत्र नहीं बजते हैं? कौन कौन से हैं वो? वालर और कूद नृत्य। वे दो नृत्य ऐसे हैं ग्रासियों के जिसमें कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता, केवल गीतों पर किया जाता है। ग्रासियों का वालर नृत्य का आयोजन कब करते हैं? ग्रासीय वालर नृत्य का आयोजन कब करते हैं? गणगौर के अवसर पर। गणगौर के अवसर पर ग्रासियों द्वारा वालर नृत्य का आयोजन किया जाता है। अर्ध चंद्राकार घेरे में होता है, बिना किसी वाद्य यंत्र के होता है। कौन सा नृत्य जो है होलिका दहन के समय दौरान ग्रासीय पुरुष और महिलाएं करते हैं? जवारा नृत्य। जवारा नृत्य। कौन से नृत्य जो है ग्रासीय जाति में जो है वर पक्ष की महिलाएं वधु पक्ष के वर पक्ष की महिलाएं वधु पक्ष के समक्ष करती है? लूर नृत्य। लूर नृत्य। ये धार्मिक नृत्य है। सांकल नृत्य किस लोक देवता के फॉलोअर्स करते हैं? सांकल नृत्य गोगा जी। गोगा जी का पीठ कहां पे है? ददरेवा या गोगामेड़ी। ददरेवा या गोगामेड़ी के अंदर जो गोगा जी का मेला भरता है, तो उनके फॉलोअर्स जो आते हैं वो शरीर पर सांकड़ों से मारते हैं और नृत्य करते करते कई बार लहूलुहान हो जाते हैं। सांकल नृत्य गोगा जी के अनुयायी करते हैं। थाली नृत्य, थाली हाथ में लेकर के पाबू जी के नहीं। पाबू जी की गद्दी कहां पे है? कोल्लू फलोदी। कोल्लू फलोदी के अंदर पाबू जी की गद्दी। 13 ताली नृत्य कौन करते हैं? कामर जाति की महिलाएं। महिलाओं में भी क्या कैटेगरी होगी? केवल विवाहित महिलाएं, अविवाहित महिलाएं नहीं करेगी, केवल विवाहित होगी वही करेगी। एकमात्र नृत्य जो बैठकर किया जाता है। एकमात्र नृत्य। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है इस दौरान? है चौतारा या तानपुरा। वैसे महिला कौन से वाद्य यंत्र का इस्तेमाल करती है? मजीरा। 13 मजीरों का प्रयोग करती है। तो मजीरा तो महिला खुद बजा रही है, जो पीछे बैठे जो भोपे होते हैं रामदेव जी के कामर जाति के, वो तानपुरा या चौतारा बजाते हैं। रामदेव जी के मेलों में प्राय दिखाई देता है। एकमात्र नृत्य जो बैठकर किया जाता है। लांगुरीय नृत्य किस लोक देवता किस? केला देवी। केला देवी का मंदिर कहां पे है? करौली में। मंदिर के पास में एक नदी बहती है जिसमें स्नान करके लोग मंदिर में एंटर करते हैं। नदी का नाम क्या है? ज्योग्राफी अपन ने पूरी पढ़ ली, ज्योग्राफी को समेट दिया अपन ने। कालीसिल नदी। कालीसिल नदी बहती है, वहां जाते हैं, स्नान करते हैं, फिर केला देवी के मंदिर में एंटर करते हैं। कौन से लोग होते हैं? ज्यादातर मीणा जाति के। लांगुरिया नृत्य करते हुए जो है वो गीत भी गाते हैं, जोगनिया गीत। लांगुरिया नृत्य करते हैं, जोगनिया गीत गाते हैं। ये अपन कल्चर में आ जाएगा अभी। अग्नि नृत्य की शुरुआत जसनाती सिद्ध के कौन से जो है गुरु ने की थी? रुस्तम जी ने जो है अग्नि नृत्य जो है वो रुस्तम जी ने शुरू किया था। जसनाती सिद्ध धुना तैयार करते हैं, फतेह फतेह शब्दों का उच्चारण करते हुए धुने में प्रवेश करते हैं। कालबेलिया नृत्य की दो विशेषताएं। एक तो कालबेलिया जाति के लोग जो है वो सपेरे होते हैं, सांप पकड़ने का काम करते हैं। दो विशेषता है। कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस कहां खुला हुआ है? जयपुर में। और यूनेस्को ने कालबेलिया को विश्व विरासत। संक्रिय नृत्य केवल पुरुष करते हैं या महिलाएं दोनों, या पुरुष महिला दोनों करते हैं? संक्रिय वैसे तो युगल नृत्य है, लेकिन मेन आकर्षण महिलाएं होती है। ओवरऑल ये युगल नृत्य है। संक्रिय नृत्य सबसे महत्वपूर्ण नृत्य इनका मंच पर करते हैं। और अंग संचालन, अंगों का मूवमेंट, नृत्य में सबसे मेन चीज क्या होता है? अंग मूवमेंट इसका जो है सबसे आकर्षक होता है। पणियारी नृत्य है, पानी भरने जाते समय कालबेलिया, इंडोड़ी पानी बागड़िया जो है मेले के अंदर भीख और मांगते समय, पैसे मांगते समय। कंजर जाति का चक्री नृत्य कौन करते हैं? महिलाएं करती है, विशेषकर लड़कियां करती हैं, गोल घेरा बना करके, और मेले में जो है वो
चक्री नृत्य करते हैं। कंजर जाति की महिलाएं, कंजर जाति के लोग कहाँ मिलते हैं अपने को? ज्यादातर हाड़ौती क्षेत्र में। तो चक्री नृत्य किस क्षेत्र में होता है? मुख्य रूप से हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा में, बारा में, यहाँ जो है कंजर जाति के लोग रहते हैं और चक्री नृत्य करते हैं। युद्ध नृत्य वैसे भीलों में भी है, लेकिन जो युद्ध नृत्य फेमस है वो किसका है? सरगड़ा। ये तलवारें हाथ में लेकर के, भील में को तो आप तंग करोगे तो फायरे फायरे बोलता हुआ जो है वो लकड़ी लेके आएगा, नृत्य करते। लेकिन ये वास्तव में लड़ने के हिसाब से तलवारें लेकर के आते हैं और रण कौशल का प्रदर्शन करते हैं। सरगड़ा कहाँ मिलते हैं? सरगड़ा जाति के लोग ज्यादातर सिरोही के आसपास। लोक नृत्य के बाद में जो है लोक उत्सव है, लोक नाट्य है। नाहन है, हिंडोला है, अन्नकूट है, उरंगे है, रंगतेरस, और डोल उत्सव और फूल डोल उत्सव। ये पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष में है, पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष में है। क्षेत्र की बात करें, नाहन कौन सा क्षेत्र है? सागोद, कोटा। हिंडोला, पुष्कर, अजमेर। अन्नकूट, नाथद्वारा, राजसमंद। उरंगे, डीग, कामा, भरतपुर, अब तो अलग आ गए। रंगतेरस, मांडल, मांडल कहां पड़ता है? भीलवाड़ा। डोल, बारा। फूल डोल, शाहपुरा, भीलवाड़ा। रंगतेरस, मांडल, भीलवाड़ा, फूल डोल, शाहपुरा, भीलवाड़ा। कौन सा लोक उत्सव इसमें ऐसा है जो मुगल बादशाह या मुगल राजकुमार खुर्रम के सम्मान में आयोजित किया गया था? मुगल राजकुमार खुर्रम बाद में क्या बना था? खुर्रम के आदमी क्या बना था? शाहजहां बना। मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? 1615 में। संधि के लिए जहांगीर ने किसको भेजा था? खुर्रम को भेजा था। खुर्रम उस समय राजकुमार है। खुर्रम जब आता है संधि करने से, तो उससे पहले 1614 के अंदर कौन सा नृत्य शुरू हुआ था राजस्थान में? रंगतेरस। मांडल, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा कहां पे है? मेवाड़ के अंदर है। मेवाड़, मुगल मेवाड़ संधि हो रही है 1615, इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण संधि है। संधि से एक साल पहले 1614 में जो है रंगतेरस त्योहार जो है लोक उत्सव शुरू हुआ था। मांडल भीलवाड़ा में जब मुगल राजकुमार खुर्रम ठहरा था, तो खुर्रम के मनोरंजन के लिए जो है मांडल के 5-7 लोग जो है अपने शरीर पर रुई लगा करके और जानवरों की आकृतियां बना लेते हैं। जानवर के अंदर भी विशेषकर कौन से जानवर की आकृति? शेर। आपने हिंदी पढ़ा होगा, शेर का पर्यायवाची क्या है? नाहर। पहले वाली किताब में मैंने जानवरों की आकृति लिखा है, जानवर में भी केवल एक जानवर शेर की आकृति बनाई। शेर को हिंदी में नाहर भी कहते हैं, इसलिए इस नृत्य का दूसरा नाम क्या है? नाहर नृत्य। इस नृत्य का दूसरा नाम क्या है? नाहर नृत्य। मुगल राजकुमार खुर्रम जब ठहरा था मांडल के अंदर, तो उसके सम्मान में, उसके मनोरंजन के लिए 10-15 लोग रुई से अपनी शेर की आकृतियां बना करके आए और रात्रि के समय मुगल राजकुमार के समक्ष है वो नृत्य किया। नृत्य को नाहर नृत्य कहते हैं या चौक चांदनी नृत्य कहते हैं। चौक में किया गया था। मांडल भीलवाड़ा का फेमस है, जो होली के 15 दिन बाद में आयोजित हुआ था। नाहर नृत्य, तो नाहर नृत्य या रंगतेरस एक ही चीज है।
मुगल राजकुमार खुरम के सम्मान में सन भी इंपॉर्टेंट है, 1614 में शुरू हुआ था। शेर की आकृति, सभी जानवरों की आकृति नहीं, केवल शेर की आकृति बना करके आएंगे। 5-7 पुरुष और जो है वो रुई से शेर की आकृति बना लेंगे और आकर के और बादशाह के समक्ष, मतलब ये शो करें कि बादशाह के समक्ष शेर भी जो है वो डांस करने लग जाते हैं। शेर की आकृतियां बनाकर डांस, बादशाह के सम्मान। नहाण कहाँ है? सागोद कोटा। कब आयोजित होता है? होली, होली के जस्ट नेक्स्ट डे, होली के +1 कर दीजिए। नाहन में क्या होगा? गुलाल नहीं लगाएंगे, रंग से, रंग और गुलाल के स्थान पर फूलों से होली खेलेंगे। और जो है पुरुषों का दल 2 झुंड में बढ़ जाएगा। पहले जो है बादशाह की सवारी निकालेंगे, बादशाह की सवारी निकालने के बाद में जो है पुरुषों का दल 2 जुट में बढ़ करके और नृत्य करेगा एक दूसरे के ऊपर। और इस दौरान सबसे बड़ा आकर्षण होगा कि पूरे हिंदुस्तान से असंख्य हजारों की संख्या में जो है वो क्या कहते हैं ना, उनको जो इंजर्ड होते हैं उनको क्या कहते हैं वैसे, उसके लिए अलग से शब्द आता है ना, किन्नर। पूरे देश में हजारों की संख्या से किन्नर यहां इकट्ठा होंगे। किन्नर इस नृत्य का मुख्य आकर्षण होंगे। पूरे देश से हजारों की संख्या में किन्नर आएंगे यहां पर इस नृत्य के दौरान। 500 से अधिक साल पुराना नृत्य है। पहले आपस में रंग और गुलाल से खेलेंगे, बादशाह की सवारी निकालेंगे, पुरुषों का दल 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, खेलेंगे। किन्नरों का नृत्य होगा, किन्नर आएंगे, बहुत फेमस है किन्नरों के डांस के लिए। 7 देवियों की झांकी वगैरह निकलने के बाद में 7 देवियों की झांकी निकलेगी, फिर बादशाह की सवारी निकलेगी। बादशाह की सवारी के बाद में पुरुषों का दल 2 हिस्सों में बटेगा, किन्नर आएंगे और किन्नर जो है वो अपना कला प्रदर्शन, पूरे हिंदुस्तान से किन्नर यहां इकट्ठा। हिंडोला उत्सव, पुष्कर। वैसे तो पुष्कर के सभी मंदिर, हिंडोला मारवाड़ी में किसको कहते हैं? झूले को। इसको झूला झूलना उत्सव भी कहा जाता है, झूला झूलना उत्सव भी कहते हैं। हिंडोला को झूला झूलना उत्सव भी कहते हैं। सबसे आकर्षक जो होता है वो रंगनाथ जी के मंदिर पर होता है। पुष्कर के अंदर रंगनाथ जी का मंदिर है, अपन ने जो पुराने स्टूडेंट सब जानते हैं, एकमात्र मंदिर है जो दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ है। बाकी सारे मंदिर जो है वो, अरे देखना वो बुला रहे कुछ, दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ है। और रंगनाथ जी जो है छोटी तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया, छोटी तीज पर रंगनाथ जी की सवारी निकलती है, पुष्कर में विचरण करती है, शाम को उत्सव आयोजित होता है और बड़ी तीज को रंगनाथ जी जो है वो वापस आ जाते हैं। छोटी तीज बड़ी तीज के मध्य शाम को 7 से 10 तक जो है रंगनाथ जी के मंदिर पर फेस्टिवल होता है, उनको झूले झुलाए जाते हैं, बाहर घुमा करके लाते हैं। हिंडोला उत्सव पुष्कर का फेमस है, वैसे सभी मंदिरों में होता है, लेकिन आकर्षक जो है वो रंगनाथ जी मंदिर जो कि दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ है। अन्नकूट उत्सव कहां आयोजित होगा? नाथ द्वारा, श्रीनाथ जी के मंदिर। क्या विशेषता होगी? है श्रीनाथ जी के मंदिर कब आयोजित होगा? दीपावली के अगले दिन। दीपावली के अगले दिन, दीपावली का अगला दिन जो है वो अन्नकूट उत्सव कहलाता है। इसमें क्या होगा? चावल, कई टन चावल का प्रसाद जो है वो ढेर बना देंगे, प्रसाद का ढिगला लगा देंगे, कई टन चावल अन्नकूट प्रसाद चढ़ा करके, और फिर जो है मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। विशेषकर आदिवासी आएंगे, भील आदिवासी दूर दूर से आएंगे और वो चावल को जो है प्रसाद को वो मतलब लूट करके ले जाएंगे और ले जा करके अपने घर में जो है वो सुरक्षित रखेंगे। उनकी मान्यता है कि यहाँ का चावल ले लिया तो हमारे घर में साल भर तक अन्न की कमी नहीं है।
उस समय अन्न की कमी भी एक बहुत बड़ी समस्या होती थी, अकाल पड़ते रहते थे। बिलों में मान्यता था कि यहाँ से चावल का अगर टुकड़ा मिल गया प्रसाद का तो हमारे घर में रखने से अन्न की कमी नहीं है। तो इससे जो है चावल की लूट उत्सव या आदिवासी भील आदिवासियों का लूट उत्सव भी कहा जाता है। लूटने के लिए दूर दूर से आदिवासी लाखों की संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं। कपाट खोलते ढेरों बंदा जो है वो चावल का प्रसाद होता है जिसको आदिवासी खाते नहीं है, अपने घर ले जा करके और रखते हैं ताकि पूरे साल भर घर में अनाज की कमी ना आए। चावल की लूट उत्सव आदिवासियों का लूट उत्सव के नाम से भी फेमस है। हुरंगे डीग है, भरतपुर है। ये ब्रज का जो होता है ना, जैसे अब क्या होगा, जैसे अभी होली आ रही है, सबसे फेमस होली कहाँ होती है? मथुरा वृंदावन के। कृष्ण के साथ होली खेलते हैं, पूरा मथुरा वृंदावन इस समय होली में हो जाता है, रंग गुलाल से बिखर जाता है। उसी का रूप जो है वो राजस्थान के अंदर जो है वो डीग, क्योंकि डीग तो मथुरा के बिल्कुल पास ही है, 20 किलोमीटर दूरी है, तो राजस्थान में जो है उसका नाम हुरंगे दे दिया। बाकी वैसे देखा जाए तो ये जो है वो कृष्ण के साथ होली खेलते हुए रशिया गीत गाते हैं, ये हुरंगे उत्सव। डोल, डोल माना क्या चीज है? डोल एक तालाब का नाम है। इस तालाब के ऊपर जो है यह उत्सव मनाते हैं। लगभग 54 की संख्या में जो है बाजोट सिंहासन को क्या कहते हैं, और बेवाण, लगभग 54 के आसपास जो है वो बेवाण पूरे शहर से जगह जगह से आती है। और डोल तालाब के अंदर जो है यह, वैसे तो उत्सव 15 दिन चलता है, लेकिन मुख्य दिन कौन सा होता है? जल झूलनी एकादशी। जल झूलनी एकादशी कब आती है? भाद्र शुक्ल एकादशी। जल झूलनी एकादशी को जो है काफी सारी संख्या में जो है बेवाण निकलती है, डोल तालाब पर आती है। 54 बेवाण आती है डोल तालाब पर, और जो है स्नान कराया जाता है, और वापिस जो है बेवाण पर जो है मूर्ति को लेकर के घर ले जाते हैं। मूर्ति को पानी में झुलाते हैं, इसलिए इसका जल झूलनी का नाम है। जल झूलनी एकादशी कब आती है? ये भाद्र शुक्ल एकादशी। भाद्र शुक्ल एकादशी को आती है ये। यहाँ इस दिन जो है वो पूरे 12 के अंदर जो है वो डोल उत्सव मनाया जाता है। जल झूलनी एकादशी को 54 की संख्या में जो है वो बेवाण निकलती है, और डोल तालाब पर ये उत्सव मनाते हैं, इसलिए इसका नाम डोल उत्सव रखा हुआ है। फूल डोल, फूल डोल उत्सव शाहपुरा कैसे, किनका है? रामस्नेही संप्रदाय। होली के अगले दिन शुरू हो जाएगा चैत्र कृष्ण एकमी से पंचमी तक। रामस्नेही संप्रदाय के जो फॉलोअर्स है वो वगैरह जो है वो इकट्ठा होते हैं, और एक कोई बहुत विशेष नहीं, रामस्नेही संप्रदाय का एक उत्सव है, उनके फॉलोअर्स अनुयायी शाहपुरा भीलवाड़ा में इकट्ठा होता है। मैन गद्दी इनकी कहाँ है? रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा भील। भोजन थाली उत्सव, ये भी बहुत फेमस है। भोजन थाली उत्सव कहाँ आयोजित होता है? भोजन थाली उत्सव वो कामा दी कामा जो कामा जो भोजन थाली उत्सव, इसमें भी वो क्या है कि वो मनोरंजन प्रोग्राम चलते हैं, उसके बाद में जो है ये एक तरह से उत्सव। लोक नाट्य अपने बीकानेर से सबसे फेमस है। रम्मत लोक नाट्य में आती है। रमतें बीकानेर की फेमस है लोक नाट्य। ख्याल राजस्थान का पॉपुलर लोक नाट्य है, सबसे पॉपुलर लोक नाट्य है, लगभग पूरे राजस्थान में होता है। कन्हैया है, नौटंकी है, तमाशा है, ये सभी अब की आगे
और भी आएंगे, ये सभी लोक नाट्यों में आ जाते हैं। रमत बीकानेर के लोग जानते हो, एक लाइन में डिफाइन कीजिए रमत को जो है, व्हाट इज द रमत है? पाटा संस्कृति वो तो अलग चीज है। किसी ने पूछा आप बीकानेर से आए हो, रमत क्या है, तो क्या आंसर दोगे? व्हाट इज द रमत? बीकानेर की पूरे वर्ल्ड में फेमस है? होली पर आयोजित लोक काव्य प्रतियोगिता, प्रतियोगिता है रमत एक तरह से। लोक काव्य प्रतियोगिता, होली पर आयोजित लोक काव्य प्रतियोगिता, संवाद काव्य में होगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संवाद करेगा, काव्य में रूप में करेगा। लोक काव्य प्रतियोगिता। रमत की खासियत क्या होगी? रंगमंच का अभाव होगा, रंगमंच नहीं होगा रमत में, सीधे जो है मैदान के अंदर होगी। रंगमंच का अभाव होगा, काव्य में संवाद होगा, और इन काव्य में मुख्य रूप से क्या किसका वर्णन है? लावणी। लावणी किसको कहते हैं? लावणी, नायक नायिका को बुलाने के लिए जो गीत गाता है उसको क्या कहा जाता है? लावणी कहा जाता है। फसल काटते समय किसान अपनी घर की याद में लावणी गाता है। लावणी, गोपीचंद भरतरी की लावणियां फेमस है, नायक नायिका को बुलाने के लिए लावणी गाता है। तो इसी तरह से इसमें क्या है, नायक और नायिका, नायिका रूठ की है, नायक उसको मना रहा है, लावणी। वर्षा ऋतु, क्योंकि राजस्थान में बीकानेर में क्या वर्षा तो थी नहीं, तो बरसात भी होगी, तो यहाँ तो त्योहार हो गया। अब तो फिर भी कम हो गया, पहले तो यहाँ ये था कि आज बारिश के 4 बूंदे गिर गई, दुकानदार सारी बंद करो, चलो गोट करते हैं, वही सिस्टम था पहले तो। अब तो थोड़ा फिर भी कम हो गया, क्योंकि अब थोड़ा वो आगे थोड़ा मॉडर्नाइजेशन हो गया। वर्षा ऋतु, वर्षा का वर्णन करते हैं, वर्षा हो रही है, बारिश होगी है भाई, अब अपने तो चलो घूमने के लिए। लावणी, वर्षा ऋतु। चौमासा, यहाँ के लोग जो है वो उसका भी इंतजार करते हैं, अभी तक आया नहीं है। चक्रवात, कई बार आता है अखबार में चक्रवात है, तो लोग पकौड़े तैयार करके रख लेते हैं, चक्रवात को देखें, आता नहीं है बीकानेर में, कई बार हो गया। एक आधा बार चक्रवात भी आना चाहिए अच्छी तरह से, ताकि पता चले कैसे होता है। लावणी, वर्षा ऋतु, चौमासा, इन सब का वर्णन। अभी सप्तमी आ गई, आज दूज है या शायद तीज है, 3-4 दिन बाद में सप्तमी आ गई। सप्तमी से रमत की शुरुआत हो जाएगी, फिर अलग अलग दिन अलग अलग तरह की रमत होगी, अलग अलग लोकेशन पे होगी। शुरुआत कौन सी रमत से होती है? फक्कड़ दाता की रमत। फक्कड़ दाता की रमत से रमत शुरू होगी, फिर अलग अलग दिन अलग अलग तरह की रमतें होंगी। आचार्य के चौक में जो अमर सिंह राठौड़ की रमत होती है वो सबसे लोकप्रिय रमत है, क्योंकि अमर सिंह राठौड़ का ध्यान रखना, अपने इतिहास पढ़ा है, राजस्थान के जो जनमानस या लोक काव्य में सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है वो अमर सिंह राठौड़ है। सबसे ज्यादा लोकगीत, सबसे ज्यादा मंचन, सबसे ज्यादा प्रसिद्धि किस लोक मतलब किस शासक की है? अमर सिंह। अमर सिंह के बारे में बहुत सारी कहावतें, बहुत सारे गीत, बहुत सारे, तो अमर सिंह राठौड़ की रमत जो है वो सबसे पॉपुलर रमत है। बाकी और सारी रमतें भी आएगी। स्वांग मैरी की रमत आ गई, नौटंकी शहजादी की रमत आएगी, हड़ाऊ मेरू की रमत आएगी, बारागवाड़ चौक में होती है। सौंदर्य की फेमस रमत है अड़ाऊ मेरू की रमत, बारागवाड़ चौक में होती है। सौंदर्य पर विशेष रूप से बल होता है, किसी में सौंदर्य है, किसी में शौर्य है, किसी में मतलब नेचर है। उस तरह से जो है ये रमतों का आयोजन किया जाएगा। बीकानेर के अंदर सप्तमी से स्टार्ट हो जाएगा ये, और फिर हफ्ता भर तक रमतों का दौर चलता रहेगा। बीकानेर की रमतें रमतें बीकानेर के अलावा जो है जैसलमेर और फलोदी में भी थोड़ा बहुत। जैसलमेर के अंदर तेज कवि हुए थे जिन्होंने रमतों के माध्यम से देशभक्ति का प्रसार किया था, और कौन सी कंपनी खोली थी? कृष्णा कंपनी। रमतों के माध्यम से देशभक्ति का प्रसार किया था, कृष्णा कंपनी खोला था। रमतें जो है वो बीकानेर की फेमस है।
होली पर जनरली जो प्रोग्राम होते हैं उसमें मैंने आपको बताया महिलाएं कम आती है, तो इसमें महिलाओं के पात्र भी कौन करते हैं? पुरुष ही करते हैं। आप जाएंगे शाम को कहीं, ऐसे पुरुष सज धज के निकलते हैं कि लगता है कि ये महिला ही होंगी, फिर दिखता है कि ये ऐसे कैसे चल रही है महिला, बाद में पता चले पुरुष है महिला बन करके घूम रहा है। तो ये भी बीकानेर विषय में हो जाता है। तो क्योंकि कल परसों मैंने देखा था यहाँ शाम को होता है रोज प्रोग्राम की तरह ना, ये जूनागढ़ का जो मेन गेट है वहां के आगे जो है 20-30 ग्रुप आते हैं, वो उसमें 5-7 पुरुष महिला बन करके भी आते हैं। तो बाद में वो चलते हैं तो इतना मेकअप और इससे करके आते हैं, लगता है कि ऐसी ये महिला इतनी रात को अकेले ऐसे कॉन्फिडेंस से कैसे चल रही है, बाद में पता चलता है कि पुरुष से बना हुआ है महिला। तो ये अभी तो होली पर ये चलता रहता है। ये जो अपन ने पढ़ा ना स्वांग कला, ये इस समय सबसे ज्यादा होती है। स्वांग कला जो होती है अलग अलग रूप बना के चलना। ख्याल सबसे लोकप्रिय है, लेकिन ख्याल में शुरुआत कौन से ख्याल से हुई थी? अली बख्शी ख्याल से। शुरुआत कौन से ख्याल से हुई थी? अली बख्शी ख्याल से। अली बख्शी ख्याल कहां की है? मेवाड़ क्षेत्र, उदयपुर है, भीलवाड़ा है, राजसमंद है, चित्तौड़ है, मेवाड़ क्षेत्र, अली बख्शी ख्याल। कुचामनी ख्याल कहां की है? नागौर, कुचामन, डीडवाना, ये सारा क्षेत्र कुचामनी। चिड़ावी ख्याल कहां की है? शेखावाटी क्षेत्र, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चिड़ावी ख्याल। तुरा कलंगी ख्याल, अरे ये तुरा ये नहीं, तुरा कलंगी ख्याल, इस ख्याल से शुरुआत हुई थी। अली बख्शी तो बहुत बाद में आता है। तुरा कलंगी ख्याल मेवाड़ की है, यहां से ख्याल शुरू। अली बख्शी ख्याल तो अलवर की और खेरथल, तिजारा, जयपुर यहाँ की है। रसखान अली बख्श जो अलवर के रसखान कहलाते थे, उन्होंने इस ख्याल को चला था। इस ख्याल के अंदर हमीदुल्लाह चर्चित नाट्यकर्मी ने मंचन किए थे, जिसने एक नई ख्याल भी बना दी थी, ख्याल भारमली। हमीदुल्लाह राजस्थान का फेमस नाट्यकर्मी, जिसने जो है इस अली बख्शी ख्याल को पूरे भारत में लोकप्रिय बनाया था। चलो लिखो अब थोड़ा सा जो है। पणिहारी, कालबेलिया महिलाएं गांव में पानी भरने जाते समय करती हैं। कालबेलिया महिलाएं पानी भरने जाते समय करती हैं। पानी भरने जाते समय करती है। इंडोनी, ये भी जो है पानी भरने जाते समय करती है। इंडोनी पानी भरने जाते समय, इंडोनी पानी भरने जाते समय। बागड़िया, महिलाएं मेलों में पैसे मांगते समय या भीख मांगते समय करती है। महिलाएं मेलों में पैसे मांगते समय करती हैं। महिलाएं मेलों में पैसे मांगते समय करती हैं। पैसे मांगते समय करती हैं। अगला, लोक देवताओं के नृत्य लिखवा दिए थे क्या? सांकल नृत्य वगैरह ये नहीं लिखो? अच्छा वो तो हो गए, फिर लोक देवता आगे लिखिए। नेक्स्ट फिर आदिवासी रहा है। कंजर जाति का नृत्य, कंजर जाति में एक ही नृत्य है चक्री नृत्य। कंजर जाति में एक ही नृत्य है चक्री नृत्य। चक्री नृत्य। सरगड़ा जाति के नृत्य, सरगड़ा एक ही नृत्य है युद्ध नृत्य। सरगड़ा कंजर जाति में लिख लीजिए ब्रैकेट में हाड़ूती क्षेत्र। यह नृत्य में कहां मिलेगा? हाड़ूती क्षेत्र में। इसी तरह से सरगड़ा जाति का नृत्य जो है वो गोडवाड़ क्षेत्र। कंजर जाति कौन? नहीं नहीं, केवल लड़कियां, लड़कियां, वो भी लड़कियां करेंगी चक्री नृत्य। कंजर जाति की लड़कियां
हड़ूती क्षेत्र में महिला लड़कियां करेगी मेलों में। चक्री नृत्य कंजर जाति की महिलाएं मेलों में करती हैं, कंजर जाति की लड़कियां मेलों में करती है विशेषकर चक्री। और होता कहाँ है? हड़ूती क्षेत्र। चक्री नृत्य कौन से क्षेत्र का है? हड़ूती। सरगढ़ जाति का नृत्य है युद्ध नृत्य, कौन से क्षेत्र में होता है? गोडवाड़ क्षेत्र में। गोडवाड़ क्षेत्र में युद्ध नृत्य का क्षेत्र कौन सा है? गोडवाड़ क्षेत्र। गोडवाड़ क्षेत्र, गोडवाड़ क्षेत्र किसको कहते हैं? सिरोही, जालोर, पाली, ये क्षेत्र गोडवाड़ क्षेत्र। गोडवाड़ क्षेत्र। मेव जाति का नृत्य, अगला मेव जाति का नृत्य क्षेत्र भरतपुर। एक ही नृत्य है मेव जाति में, रतबई नृत्य। मेव जाति का रतबई नृत्य भरतपुर क्षेत्र में, रतबई नृत्य। इसमें एक लाइन लिखना है, पुरुष अलगोजा बजाते हैं, महिलाएं चूड़ियां खनखनाती है। पुरुष अलगोजा बजाते हैं, पुरुष अलगोजा बजाते हैं, महिलाएं चूड़ियां खनखनाती है। कौन सा? आदिवासी तो नहीं, बस अलग से मतलब एक आधा कोई अलग से पॉइंट है। मेव आदिवासी नहीं कह सकते, मेव जाति। इसी तरह से एक नृत्य और लिखा रहा हूं मैं, बंजारा। बंजारा भी आदिवासी नहीं है। बंजारा, मेव और बंजारा ये आदिवासी नहीं है। बंजारा जाति का नृत्य, बंजारा जाति का नृत्य है मछली नृत्य, बाड़मेर। मछली नृत्य बाड़मेर। बंजारा जाति का नृत्य है मछली नृत्य बाड़मेर। मछली नृत्य, मछली नृत्य बाड़मेर। क्या होगा इसके अंदर? बंजारा जाति की लड़कियां, चांदनी रात है, चंद्रमा को देख रही है और चंद्रमा को देख करके और खुशी में नृत्य करती है। धीरे धीरे चंद्रमा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। लास्ट में अमावस्या आ जाती है तो वो सोचती है चंद्रमा गायब हो गया। चंद्रमा गायब हो गया तो उससे उसको बहुत दुख होता है, तो वो जमीन पर लेट के तड़पती है, जैसे मछली को पानी से बाहर निकालने पर तड़पती है, तो उस तरह से तड़पते वो नृत्य। बंजारा, ये जो किंग रोड पर बैठे थे ना किनारे, जो ये परसों का सामान, मनियारी का सामान, उनका नृत्य है बंजारा। लड़की जो है वो मछली की तरह तड़पती है, इसलिए इसका नाम मछली नृत्य है। अब आगे लिखिए, आगे आ जाइए। लोक उत्सव। लोक नृत्य कंप्लीट हो गए, नृत्य का पार्ट सेकंड, लोक उत्सव और लोक नाट्य। किसमें? मछली नृत्य बाड़मेर का है, बंजारा जाति करती है। चंद्रमा को देख करके और कुंवारी लड़कियां इस नृत्य को करती है। चंद्रमा अमावस्या पर वो तड़पती है, चंद्रमा को देखकर कुंवारी लड़कियां करती है। वो चाहती है कि चंद्रमा मुझे मिल जाए, चंद्रमा से मेरा विवाह हो जाए, लेकिन चंद्रमा तो गायब हो गया है, तो वो तड़प रही है चंद्रमा के लिए। ये लॉजिक है इसके पीछे, ये इसके पीछे लॉजिक है। चंद्रमा किसको मिलेगा, वो लॉजिक है इसके पीछे। लोक उत्सव, लोक उत्सव। अच्छा, अरे घूमर, घूमर नृत्य, इसके बारे में लिखिए। घूमर नृत्य राज्य नृत्य है, केवल महिलाएं करती है। घूमर नृत्य राज्य नृत्य है, केवल महिलाएं करती है, केवल महिलाएं करती है। मुख्यतः गणगौर पर किया जाता है। घूमर का मेन आकर्षण गणगौर होता है, मुख्यतः गणगौर पर किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। घूमर गुम से बना है, गुम का मतलब होता है घेरा। घूमर शब्द गुम से बना है जिसका अर्थ होता है घेरा।
घूमर घुम से बना है जिसका अर्थ है घेरा। लहंगे का घेरा बनाते हुए, लहंगे का घेरा बनाते हुए अपने अक्ष पर और गोल घेरे में घूमती है, अपने अक्ष पर भी घूमती है और गोल घेरे में घूमती है। लहंगा का घेरा बनाते हुए गोल घेरे में घूमती है। कहरवा की 8वीं चाल पर सवाई करती है। कहरवा वाद्य यंत्र होता है। कहरवा की 8वीं चाल, 8वां पॉइंट आएगा। कहरवा की 8वीं चाल पर सवाई करती है, अपने अक्ष पर सवा घूम जाएगी। कहरवा की 8वीं चाल पर सवाई करती है। 8वीं चाल पर सवाई करती है। इस बार राजस्थान बीकानेर के जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से, आपने देखा होगा, करणी सिंह स्टेडियम में घूमर का आयोजन किया था अपनी तरफ से, क्योंकि घूमर तो हो रहा है लुप्त और दूसरे स्टेट के नृत्य पॉपुलर हो रहे हैं, इसलिए घूमर को बढ़ावा दिया जाएगा। राजस्थान सरकार की पॉलिसी है कि घूमर को बढ़ावा दिया जाए। अब आ जाइए लोक नाट्य, लोक उत्सव। लोक उत्सव, लोक उत्सव। नहाण, नहाण सागोद कोटा, नहाण सागोद कोटा। 500 वर्ष पुराना लोक उत्सव जो होली के अगले दिन आयोजित होता है। 500 वर्ष पुराना लोक उत्सव होली के अगले दिन आयोजित होता है। फूलों से होली खेलते हुए, फूलों से होली खेलते हुए 7 देवियों की झांकी और बादशाह की सवारी निकालते हैं। 7 देवियों की झांकी, बादशाह की सवारी निकालते हैं। फूलों से होली खेलते हुए 7 देवियों की झांकी, बादशाह की सवारी निकालते हैं। पूरे देश से किन्नर इस मेले में आकर नृत्य करते हैं। पूरे देश से किन्नर इस मेले में आकर नृत्य करते हैं। किन्नरों के लिए फेमस है ये। किन्नर इस मेले में आकर नृत्य करते हैं। पूरे देश से किन्नर मेले में आकर नृत्य करते हैं। दूसरा, अन्नकूट उत्सव। अन्नकूट उत्सव, अन्नकूट उत्सव दीपावली के अगले दिन नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर पर आयोजित होता है। दीपावली के अगले दिन नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर पर आयोजित होता है। श्रीनाथ जी के मंदिर पर आयोजित होता है। चावल के प्रसाद का ढेर लगाकर चावल के प्रसाद का ढेर लगाकर रखते हैं। आदिवासी प्रसाद को लूटने के लिए एकत्र होते हैं। आदिवासी प्रसाद को लूटने के लिए एकत्र होते हैं। आदिवासियों का लूट उत्सव कहलाता है। आदिवासियों का लूट उत्सव कहलाता है।
आदिवासियों का लूट उत्सव कहलाता है? हिंडोला उत्सव। पुष्कर। पुष्कर हिंडोला उत्सव। रंगनाथ जी मंदिर पर, वैसे तो सभी मंदिरों में होता है, मुख्य आकर्षण रंगनाथ जी का है। रंगनाथ जी मंदिर पर, रंगनाथ जी मंदिर पर, पुष्कर रंगनाथ जी मंदिर, रंगनाथ जी मंदिर पर छोटी तीज से बड़ी तीज के मध्य आयोजित होता है। छोटी तीज से बड़ी तीज के मध्य आयोजित होता है। झूले पर रंगनाथ जी की सवारी निकलती है। झूले पर रंगनाथ जी की सवारी निकालते हैं। झूले पर, इसलिए इसको हिंडोला कहते हैं। झूला झूलना उत्सव भी कहा जाता है इसको। झूला हिंडोला एक ही चीज है। हिंडोला मारवाड़ी शब्द है, झूला हिंदी शब्द, झूला या हिंडोला। रंग तेरस उत्सव। मांडल भीलवाड़ा। रंग तेरस उत्सव मांडल भीलवाड़ा। मांडल भीलवाड़ा। रंग तेरस मांडल भीलवाड़ा। 1614 में मुगल राजकुमार खुर्रम, 1614 500 साल पहले, 1614 में मुगल राजकुमार खुर्रम के आगमन पर, मुगल राजकुमार खुर्रम जो बाद में शाहजहां बना था, मुगल राजकुमार खुर्रम के आगमन पर शुरू हुआ था कुछ पुरुष, 5 7 10, कुछ पुरुष रुई से शेर की आकृति बनाकर, रुई से, रुई चेहरे पर लगा ली, शेर की आकृति बना ली, रुई से शेर की आकृति बनाकर चौक में आकर नृत्य करते हैं। चौक में जहां बादशाह को ठहराया गया था, चौक में आकर नृत्य करते हैं। शेर को हिंदी में नाहर भी कहते हैं, तो इसलिए इसे नाहर नृत्य कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाहर शेर का पर्यायवाची है, इसे नाहर नृत्य कहते हैं। इसे नाहर नृत्य कहते हैं। डोल उत्सव। डोल उत्सव 12, डोल उत्सव 12, बारां के डोल तालाब पर 15 दिन के लिए आयोजित होता है। बारां के डोल तालाब पर, बारां के डोल तालाब पर 15 दिन के लिए आयोजित होता है। डोल तालाब 15 दिन के लिए आयोजित होता है। चौपन बेवाण, 54 बेवाण, बेवाण का दूसरा नाम लिख लीजिए ब्रैकेट में, देव विमान। 54 बेवाण या देव विमान, देव विमान, बेवाण का निकनेम देव विमान उत्सव में शामिल होते हैं। देव विमान ब्रैकेट में, देव विमान। 54 बेवाण, बेवाण किसको कहते हैं? सिंहासन जिस पर मूर्ति रखी है, सिंहासन। 54 बेवाण या देव विमान उत्सव में शामिल होते हैं। मुख्य मेला
भाद्र शुक्ल एकादशी या जल जूलनी एकादशी पर बढ़ता है। मुख्य मेला भाद्र शुक्ल एकादशी, भाद्र शुक्ल एकादशी, भाद्र शुक्ल एकादशी या जल जूलनी एकादशी को बढ़ता है। जल जूलनी, जल जूलनी एकादशी को बढ़ता है। भाद्र शुक्ल एकादशी या जल जूलनी एकादशी को बढ़ता है। मुख्य तिथि। अगला फूल डोल उत्सव। फूल डोल, फूल डोल उत्सव, फूल डोल उत्सव शाहपुरा भीलवाड़ा। फूल डोल उत्सव शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा। यह रामस्नेही संप्रदाय का उत्सव है। रामस्नेही, यह रामस्नेही संप्रदाय का उत्सव है। रामस्नेही संप्रदाय का उत्सव है। चैत्र कृष्ण एकमी से पंचमी तक बढ़ता है। चैत्र कृष्ण एकमी से पंचमी तक बढ़ता है। रामस्नेही संप्रदाय का उत्सव है। चैत्र कृष्ण एकमी से पंचमी तक बढ़ता है। बाकी और इसमें कोई खास आकर्षण नहीं। और लास्ट में लिख लीजिए हुरंगे। हुरंगे होली के पश्चात पंचमी से सप्तमी तक, होली के पश्चात पंचमी से सप्तमी तक डीग, कामा, भरतपुर आदि में मनाया जाता है। डीग है, कामा है, भरतपुर है। डीग, कामा, भरतपुर आदि में मनाते हैं। भोजन थाली उत्सव लास्ट। भोजन थाली उत्सव कामा, बस भोजन थाली उत्सव कामा। अब जो मैटर है उसको आप रोज का रोज पढ़ोगे तो आसान रहेगा, क्योंकि चीजें बार बार रिपीट होगी। त्योहार लेंगे जल जूल एकादशी फिर आएगा, त्योहार लेंगे मतलब अन्नकूट उत्सव फिर आएगा। तो ये चीजें जो है आपस में एक दूसरे से लिंक हैं, तो आसान रहेगा जब अगर